समय आ गया है कि अगली पीढ़ी अपना पदभार संभाले। इसलिए हम पौरव नरेश बमनी आप सबको भारत का रक्षक, पौरव राष्ट्र का युवराज भेंट करते हैं। युवराज पुरुषोत्तम। युवराज पुरुषोत्तम की युवराज पुरुषोत्तम की युवराज पुरुषोत्तम की युवराज पुरुषोत्तम की जाओ अलेक्जेंडर, लिख लो अपना मुकद्दर अपने हाथों से। शाह अलेक्जेंडर जिंदाबाद, जिंदाबाद, शाह अलेक्जेंडर जिंदाबाद। अब फारस हमारा हिस्सा होगा और हम तारीख के कभी ना मिटने वाले हिस्से हैं। और फारस पर फतह के बाद हमारी फौज उस भारत पर कूच करेगी जहां ओरेकल के हिसाब से वो सूरमा बैठा है जो मेरा रास्ता रोकेगा। युवराज पुरुषोत्तम, समय आ गया है जब आप पौरव राष्ट्र के युवराज की भांति पौरव राष्ट्र की प्रजा को संबोधित करें। अवश्य पिताश्री, परंतु उससे पहले मैं राजगुरु से कुछ पूछना चाहता हूं। राजगुरु, अभिषेक की विधि के समय मैंने आपको चिंतित और व्याकुल देखा। यदि मैं सत्य कह रहा हूं तो आपने हवन की अग्नि के दौरान अवश्य ही कुछ देखा है। मैं जानना चाहता हूं कि आपने क्या देखा। एक महाआक्रमण होने को है जो इस देश की अखंडता को भंग कर देगा। एक भयंकर संकट मंडरा रहा है हम सब पर। एक ऐसी विनाशकारी आंधी जो पश्चिम से उठकर हमारी ओर तेजी से बढ़ रही है। तुम्हारी नियति डराए से नहीं बल्कि उस व्यक्ति से जुड़ी है जिसका मुख मैंने अभी अग्नि में देखा है। एक ऐसा क्रूर शासक जिसे विध्वंस की परिभाषा ही पता है। नाम याद रखना, मैं हूं इस दुनिया का सबसे ताकतवर शहंशाह। अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। यदि मेरे राष्ट्र पर कोई संकट आने वाला है तो मैं उसके विषय में सब कुछ जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि कौन है वो व्यक्ति और मेरे प्रारब्ध के साथ कैसे जुड़ा है वो। अलेक्जेंडर नाम है उस संकट का। अलेक्जेंडर, मैसेडोनिया का शाह। तुम यहाँ का मुहाफिज हो ना, तो तुम्हें ललकारने आ रहे हैं वो। तुम्हारे मुल्क, तुम्हारे वतन को अपनी मुट्ठी में करने आ रहे हैं वो। अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। हम जंग में बचे फारसी लड़ाकों की लाशें नदी में क्यों बहा रहे हैं? क्योंकि तबाही का खौफ सुनने से ज्यादा देखने से फैलता है। जब ये लाशें नदी के जरिए पूरे फारस तक पहुंचेंगी तो सारे फारस में मेरे नाम का खौफ फैल जाएगा और खौफ से झुके हुए सरों पर हुकूमत करना कहीं ज्यादा आसान होता है। फारस की आवाम का एक एक बाशिंदा अपने इस खुदा के पैर चूमकर उनका इस्तकबाल करेगा। नहीं, इस बेरहम इंसान के आगे सर नहीं झुकाना। इसे लाओ। छोड़ दो, छोड़ दो मेरे बच्चे को।
छोड़ दीजिए, नादान बच्चा है ये। तो तुम मेरे कदम नहीं चूमना चाहते? दुनिया में हर मुश्किल का हल होता है, और अगर तुम मेरे सामने झुकना नहीं चाहते तो इसका हल भी है मेरे पास। इसके वालिदैन के सामने इसका कत्ल करो, ताकि पूरे फारस को पता चल सके कि अपने शाह के हुक्म की नाफरमानी करने पर अंजाम क्या होता है। संभालिए इसे। चेहरे से तो तुम भारतीय लगते हो, और तुम्हारी बहादुरी की ताकत भी मैंने देख ली। तुम्हें बड़ी तकलीफ थी किसी और को मेरा सजदा करते देखकर। अब तुम मेरे पांव चूमोगे। मगर उसके पहले तुम्हें किसी और का सजदा करना पड़ेगा। तुमने हेफेस्टियन को जलील किया, अब उसके पांव चूमकर तुम अपनी गलती कबूल करोगे। मगर याद रहे भारतीय, अगर सर झुका तो माफी, और अगर सर उठा तो मौत। हम भारतीय अपने भगवान के सामने झुकते हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए, और राक्षस के सामने झुकते हैं उसके पैरों तले जमीन खिसकाने के लिए। हम भारतीय कर्म में विश्वास रखते हैं, फल पाने के लिए कर्म नहीं करते। हमारे देश में सम्मान तब मिलता है जब हम दूसरों की सेवा करें, उनकी सहायता करें, ना कि उनका भक्षण करें। हम भारतीय झुकते हैं प्रेम के लिए, भावनाओं के लिए, आदर के लिए। और जिसके मन में प्रेम और भावनाएं ना हो, जिसके लिए मन में आदर ना हो, हम उनके सामने चट्टान बन के खड़े हो जाते हैं। तुम सबको अपने भय के अस्त्र से जीतना चाहते हो ना अलेक्जेंडर? मृत्यु के भय से प्रतिकार करना चाहते हो ना तुम? और हम भारतीय मृत्यु से नहीं डरते अलेक्जेंडर, क्योंकि हम जानते हैं कि संसार का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। जीवन तो भगवान का दान है, और करना हमें मातृभूमि का सम्मान है।
तुम्हारी जुबान की ताकत तो मैंने देख ली भारती है। अब देखना है अपनी जिंदगी की जंग लड़ने के लिए तुम्हारे बाजुओं में कितनी ताकत है। कैद खाने में डाल दो इसे।